आज एचपीएससी हरियाणा सरकार और आरएसएस की इस विचारधारा का विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसमें बहुत सारे पदों को 3500 से ज़्यादा पदों को रिक्त रखा गया है और जिसमें 2200 से ज़्यादा ओबीसी और एससी साथियों को खामियाजा झेलना पड़ा है। ये इतने बड़े संस्थान हमारी पुरखों की मेहनत से बने हैं, उसके अंदर बाहर के लोग आकर के बैठकर राज नहीं कर सकते। सरकार को जागना होगा, सरकार की कुर्सी को हमें भी थोड़ा हिलाना होगा। सरकार को महसूस नहीं हो रहा, अहंकार की बड़ी परत और चादर जो है से ये लबोलबाब हैं। इनके कान में जो मैल है अहंकार का वो ज्यादा गहरा हो गया। हम 36 बिरादरी के आज बैनर तले एकत्रित हुए हैं। किसी के साथ इनजस्टिस होगा तो चौधरी देवीलाल की नीति संघर्ष सदैव सक्षम के पद पर चाहे 47 डिग्री का पारा हो, हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और उसको अपनी नियति अंजाम तक पहुंचाएंगे। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं का गुस्सा आज पंचकूला की सड़कों पर फूट पड़ा। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC के भर्ती सिस्टम के खिलाफ अभ्यर्थियों ने दफ्तर का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे इन युवाओं पर पुलिस का भारी एक्शन देखने को मिला। किसी को हाथ पैर से उठाकर गाड़ियों में ठूंसा गया तो कई युवतियों को भी हिरासत में ले लिया गया। इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे जेजेपी की युवा विंग के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला को भी पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने सरकार और आरएसएस की विचारधारा पर तीखा हमला बोला। दिग्विजय ने आरोप लगाया कि HPSC की भर्तियों में 3500 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जिसका सबसे बड़ा नुकसान 2200 से अधिक OBC और SC वर्ग के अभ्यर्थियों को झेलना पड़ रहा है। यही हाल HSSC का है, जहां 1800 से ज्यादा पद अटके हुए हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यह हमारी धरती है और यहाँ बाहरी लोग आकर राज नहीं कर सकते। HPSC के दफ्तर के सामने सैकड़ों की संख्या के अंदर प्रदेश के कोने कोने से विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों के लोग संगठित होकर के, लामबंद होकर के, पॉलिटिकल पार्टियों की उस सीमा को पीछे छोड़ करके आज HPSC हरियाणा सरकार और आरएसएस की इस विचारधारा का विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसमें बहुत सारे पदों को 3500 से ज्यादा पदों को रिक्त रखा गया है और जिसमें 2200 से ज्यादा ओबीसी और एससी साथियों को खामियाजा झेलना पड़ा है। पहले तो हमारी पदों को खाली रखा जाता है और उसके बाद जो लगाए जाते हैं उसमें से भी मेजॉरिटी बाहर के लोग लगाए जाते हैं। आज एक बात का फैसला तो हमें जरूर करना होगा, अगर ये धरती हमारी है, यहाँ पर टैक्स पेयर्स के पैसे से ये इतने बड़े संस्थान हमारी पुरखों की मेहनत से बने हैं, उसके अंदर बाहर के लोग आकर के बैठकर राज नहीं कर सकते। हमें अपनी इंटेग्रिटी यानी अस्मिता की लड़ाई है ये, और इस लड़ाई के अंदर हम इन छात्रों, अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, कदम ताल मिलाकर के खड़े हैं। ऐसा ही मामला HSSC का जो 1800 से ज्यादा रिक्त पद पर जो भरने थे सरकार ने, उसमें भी सरकार उसको विलंब कर रही है, उसका भी हम यहाँ पर विरोध करते हैं। तो आज मैं तो सभी से आह्वान करूंगा कि बीजेपी की और आरएसएस की इस गहरी सोच, एजुकेशन सिस्टम की तब्दीली और बाहर के लोगों की हरियाणा में एंट्री के खिलाफ लामबंद है। लगातार HPSC का विरोध चल रहा है, सभी राजनीतिक दल मिलकर कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपना दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। सरकार को जागना होगा, सरकार की कुर्सी को हमें भी थोड़ा हिलाना होगा। सरकार को महसूस नहीं हो रहा, अहंकार की बड़ी परत और चादर जो है से ये लबोलबाब हैं। इनके कान में जो मैल है अहंकार का वो ज्यादा गहरा हो गया। ये नायब सिंह सैनी वो नायब सिंह सैनी नहीं है जो 1.5 साल पहले हुआ करते, अब ये अहंकारी नायब सिंह सैनी हो गए, बहरूपिया हो गए। तो इस नायब सिंह सैनी की कुर्सी को हिला के दम ले। दिग्विजय चौटाला जिनकी बात थी कि जिस चीज के वो पीछे पड़ते थे उसको मना के रहते थे, तो क्या HPSC में तो होके रहेगा? जो मुझे उम्मीद ऐसी है कि मैं और मेरे साथी 36 बिरादरी के लोग, हम 36 बिरादरी के आज बैनर तले एकत्रित हुए हैं। किसी के साथ इनजस्टिस होगा तो चौधरी देवीलाल की नीति संघर्ष सदैव सक्षम के पद पर चाहे 47 डिग्री का पारा हो, हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और उसको अपनी नियति अंजाम तक पहुंचाएंगे। नीट के एग्जाम भी लीक हुए हैं, करवाए हैं इनमें, ये शामिल हैं। ये जो लोग हैं, जो देश की सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, ये शामिल हैं साजिश में। तभी मुद्दे को भटकाने के लिए कभी पेट्रोल के दाम की बात हो रही है,
कभी देश के अंदर गाड़ियों को कम लेकर चलने की बात हो रही है। ये तो डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये ज्यादा दिन तक प्रदर्शनकारी युवाओं का सीधा आरोप है कि सरकार बिहार के आलोक वर्मा को आयोग का चेयरमैन बनाकर हरियाणा के हक पर डाका डाल रही है। युवाओं का कहना है कि आज हरियाणा के पीएचडी, नेट और एमटेक पास होनहार बेरोजगार घूम रहे हैं या उन्हें चपरासी के पदों पर काम करना पड़ रहा है, जबकि ग्रुप ए और ग्रुप बी की बड़ी नौकरियों में 90% तक बाहरी राज्यों के लोगों को भर्ती किया जा रहा है। बहरहाल युवाओं के इस तीखे आक्रोश और पुलिसिया कार्रवाई के बाद अब हरियाणा की भर्ती राजनीति में एक नया भूचाल आना तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस विरोध के बाद सरकार क्या रुख अपनाती है। पंचकूला से उमंग शोयन, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।